आज हम बात करेंगे देव ऊठनी एकादशी के बारे में, जो शनिवार 1 नवंबर 2025 सुबह 9:11 से शुरू होगी और जो इसकी समाप्त तिथि रहेगी वो 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन सुबह 7:30 बजे तक रहेगी। व्रत रखने की जो तिथि है वो 1 नवंबर 2025 को आप व्रत रख सकते हैं और 2 नवंबर रविवार सुबह आप व्रत खोल सकते हैं। अब हम जानेंगे कि देव ऊठनी एकादशी का क्या महत्व है। इस दिन भगवान श्री विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। चतुर्मास का अंत होता है, इसलिए इसे हरि प्रबोधनी एकादशी यानी देव ऊठनी एकादशी या तुलसी विवाह एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और तुलसी माता का पवित्र विवाह संपन्न हुआ था और इसी दिन से विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ जैसे सभी शुभ कार्य फिर से शुरू किए जाते हैं। आइए अब इसकी पौराणिक कथा जानते हैं। पुराणों के अनुसार एक समय भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले गए थे। ये अवधि देवशयनी एकादशी यानी आषाढ़ मास से शुरू होती है और प्रबोधनी एकादशी यानी कि कार्तिक शुक्ल पक्ष तक चलती है। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है, जिसमें देव कार्य स्थगित रहते हैं, यानी कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, जैसे कि विवाह या कोई और शुभ कार्य। कथा के अनुसार भगवान विष्णु के जागने पर माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, जब आप 4 महीने सोते हैं तब धरती पर धर्म का पालन रुक जाता है, विवाह और यज्ञ भी नहीं होते। अब आप जाग चुके हैं, कृपया करके सबको आशीर्वाद दीजिए। तभी भगवान विष्णु ने कहा, जो भक्त आज के दिन मेरी आराधना करेगा, व्रत रखेगा, तुलसी विवाह करेगा या दान पुण्य करेगा, उसे मेरे समान पुण्य प्राप्त होगा। उसके समस्त पाप नष्ट होंगे और वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। इस दिन से श्री विष्णु और माता तुलसी का विवाह भी मनाया जाता है, जिसे तुलसी विवाह कहा जाता है। ये विवाह धरती पर वैवाहिक जीवन की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। एक और कथा शंखचूड असुर से जुड़ी है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने उसका वध कर धर्म की पुनः स्थापना करी थी, इसलिए ये दिन देव जागरण का प्रतीक बन गया। अब हम जानेंगे भक्तजनों कि इस दिन व्रत कैसे किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, घर और पूजा स्थान को अच्छे से साफ करें, शुद्ध वस्त्र पहने, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को पीले वस्त्र पहनाएं, दीप धूप जलाएं, पीले फूल, तुलसी दल, चंदन, अक्षत और फल चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु का इस मंत्र का जाप करें और साथ ही साथ उनका पाठ करें। 108 बार आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है। दिन भर आपको संयम रखना है, अन्न ग्रहण नहीं करना, केवल फल आहार लें, रात में जागरण करें, भजन कीर्तन करें, भगवान विष्णु की आरती करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण या जरूरतमंदों को भोजन कराएं, फिर स्वयं आप भोजन कर सकते हैं और व्रत को खोल सकते हैं। अब हम जानेंगे कि हमें इस दिन क्या दान करना चाहिए। दान इस व्रत का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन कुछ वस्तुएं दान करने से विशेष फल मिलता है। भगवान विष्णु को अर्पित कर ब्राह्मण या गरीबों को पीले वस्त्रों का दान करें, ये सबसे शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा घर में जरूर लगाएं। दूसरों को भी तुलसी का पौधा लगाने के लिए प्रेरित करें। अन्न, फल, घी, गुड़, सोना या चांदी अपनी क्षमता के अनुसार दान जरूर करें। तुलसी के पौधे के पास या मंदिर में 11 दीपक जलाएं। कहते हैं जो व्यक्ति इस दिन दीप दान करता है उसे अगला जन्म नहीं लेना पड़ता, उसे सीधा विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी एकादशी व्रत से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत करने वाला व्यक्ति जीवन में सुख, शांति, धन, संपत्ति और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करता है। विवाह योग्य कन्याओं को योग्य वर मिलता है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। ये व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा से परिवार में समृद्धि आती है और घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा या भाव से इस व्रत को करते हैं उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि जन्म मरण के चक्र से आप मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के समय में कलयुग चल रहा है
और कहा जाता है कि ऐसे टाइम पे अगर आप कोई भी व्रत का पालन करते हैं तो आपको बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति होती है। हर वक्त हर किसी का अच्छा सोचें, करें, अच्छे कर्म करें, क्योंकि वही आपके साथ ऊपर जाएगा, आपका बैंक बैलेंस नहीं। आशा करती हूँ अगर आपको हमारी कहानी प्रेरित करती है तो जिस भी भगवान की आप पूजा करते हैं उनका नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी और कथाओं में।